जब मेरा ध्यान मेरी नाभि पर अनायास से गया तो मुझे अपनी नाभि पे तीव्र स्पंदन मिलने लगे और मेरे नाभि चक्र पे एक विशाल चैतन्य का गोला ही बन गया। जब मेरा प्रवेश उस विशाल चैतन्य के गोले में हुआ तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं एक विराट चैतन्य जगत में प्रवेश कर गई। नमस्ते, सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं, उनमें से तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। तो आज मैं आप सभी को यह बताऊंगी कि जब मेरा मणिपुर चक्र एक्टिव हुआ तो मुझे क्या अनुभूति हुई। मैं हर रोज़ ध्यान करती थी और ध्यान करने से और सद्गुरु की कृपा से मुझे हर रोज़ कुछ न कुछ दिव्य अनुभूतियाँ होती ही थी। मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अभी गर्मियों का मौसम था, इसलिए छुट्टी थी। तो मैं सुबह भी ध्यान करती थी, दोपहर को भी ध्यान करती थी और शाम को भी ध्यान करती थी। जब भी मुझे समय मिलता था तो मैं ध्यान करती थी। तो आज दोपहर 2 बजे मैंने सोचा कि क्यों ना अब समय है तो ध्यान में बैठा जाए। तो मैं अपने ध्यान कक्ष में आई और पालथी मार करके आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे कुछ भी विचार नहीं आ रहे थे। थोड़ी देर तो मैं शांत चित्त होकर के ध्यान में बैठी हुई थी। फिर अनायासी मेरा ध्यान मेरी नाभि पर गया, क्योंकि मुझे मेरी नाभि पर कुछ ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे, इसलिए तुरंत मेरा ध्यान नाभि पर गया। नाभि पर मिल रहे चैतन्य स्पंदनों के कारण मैं अपना पूर्ण ध्यान नाभि पर रख के ही ध्यान में बैठी हुई थी। मुझे नाभि पे हल्के हल्के वाइब्रेशंस मिल रहे थे। तो आज तो मेरा ध्यान ऐसे ही पूर्ण हुआ, मुझे नाभि पे हल्के हल्के वाइब्रेशन मिल रहे थे। तो 1 घंटे बाद मेरा ध्यान पूर्ण हुआ तो फिर मैं सद्गुरु की अमृतवाणी सुन रही थी। जब मैं सद्गुरु की अमृतवाणी सुनती तो सद्गुरु के शब्दों से, सद्गुरु के वचनों से चैतन्य का प्रवाह मेरे भीतर प्रवाहित होता था और मुझे अपने पूरे शरीर में दिव्य चैतन्य की अनुभूति होती थी। क्योंकि सद्गुरु की वाणी, सद्गुरु के शब्द, सद्गुरु के वचन सिर्फ वचन या सिर्फ शब्द नहीं होते। सद्गुरु के शब्दों के भीतर एक चैतन्य का खजाना छुपा हुआ होते हैं। जो पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से, पूर्ण विश्वास से सद्गुरु की अमृतवाणी सुनते हैं, उन्हें यह अनुभूति जरूर होती है। तो सद्गुरु की अमृतवाणी सुनने के बाद फिर मैं अपना कार्य करने लगी। तो थोड़े दिन तो मुझे ऐसे ही अपने मणिपुर चक्र पे दिव्य स्पंदन की अनुभूति हुई। फिर एक दिन सुबह 4 बजे जब मैं उठी और फिर मेरे ध्यान कक्ष में आई और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई, तो पहले के जैसे आज भी मुझे अपने मणिपुर चक्र पे थोड़े थोड़े स्पंदन महसूस हो रहे थे। तो मैंने अपना पूर्ण ध्यान अपने मणिपुर चक्र पे रखा और आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तो धीरे धीरे मेरे मणिपुर चक्र पे तीव्र स्पंदन महसूस हो रहे थे, यानी धीरे धीरे वह चैतन्य बढ़ रहा था, धीरे धीरे वहाँ ऊर्जा बढ़ रही थी, धीरे धीरे वहाँ स्पंदन बढ़ रहा था। तो इतना चैतन्य बढ़ गया, इतनी ऊर्जा बढ़ गई कि मेरे मणिपुर चक्र में एक विशाल चैतन्य का गोला ही हो गया। और जब एक विशाल चैतन्य का गोला हो गया तो मैं उस विशाल चैतन्य के गोले में जैसे प्रवेश कर गई। और जब मेरा प्रवेश उस विशाल चैतन्य के गोले में हुआ तो मैं गहराई में जाने लगी और गहराई में जाने लगी, इतनी गहराई में जाने लगी कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मैं एक चैतन्य जगत में ही प्रवेश कर गई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मणिपुर चक्र छोटा नहीं होता, मणिपुर चक्र तो बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है और विराट होता है। और उसी विराट चैतन्य में, उसी विशाल चैतन्य में मैं प्रवेश कर गई थी और उसी चैतन्य में आगे ही आगे जा रही थी और रमण कर रही थी। उस स्थिति में बहुत आनंद था, उस स्थिति में एक निर्विचार स्थिति थी, एक दिव्य आनंद था
जैसे मुझे लगा कि मैं एक चैतन्य के जगत में, एक और ही जगत में, एक और ही दुनिया में प्रवेश कर गई, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। फिर थोड़ी देर बाद मैं उस सूक्ष्म जगत से, उस चैतन्य जगत से वापस इस स्थूल जगत में आई। यानी अब मैं सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर में वापस आई और आंखें बंद करके तब भी मैं बैठी हुई थी और मुझे अपने मणिपुर चक्र पे स्पंदन भी मिल रहे थे, लेकिन अब स्पंदन थोड़े कम हो गए थे। तो थोड़ी देर बाद मैंने आंखें खोली और मेरा ध्यान पूर्ण हुआ। तो कई दिनों तक मुझे अपने मणिपुर चक्र पे दिव्य स्पंदन महसूस हुए, मेरा मणिपुर चक्र घूम रहा हो ऐसी अनुभूति हुई। और जब मेरा मणिपुर चक्र घूमता तो उस चक्र के घूमने की आवाज़ भी मुझे आती, और जब भी मुझे अपने मणिपुर चक्र पे तीव्र स्पंदन मिलते तभी मेरे मणिपुर चक्र पे एक विशाल चैतन्य का गोला बन जाता और उस विशाल चैतन्य के गोले में मैं प्रवेश कर जाती और मुझे बहुत अलौकिक अनुभूति होती थी। तो ये थी मेरी मणिपुर चक्र की अनुभूति। आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।